डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 चैप्टर नंबर 13 गति और समय कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अपने अनुभव के आधार पर 5 तीव्र व 5 मंद गति करने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। तीव्र गति करने वाली है रेलगाड़ी, कार, बस, हवाई जहाज, ट्रैक्टर इत्यादि हम लिख सकते हैं। मंद गति करने वाली आप लिख सकते हो बैलगाड़ी है, रोलर गाड़ी है, साइकिल है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे आप उदाहरण दे सकते हो। आगे चलते हैं। तुम यह किस आधार पर तय करोगे कि कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है और कौन सी मंद गति गति कर रही है। जिस वस्तु द्वारा एकांक समय में ज़्यादा दूरी की तय की जाती है, यहाँ पर तय लिखा है नए बीच में, तय की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु तीव्र गति से चलती है। अगर एकांक समय में, जैसे मान लो एक जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, एक जो है वो 20 किलोमीटर चलती है, तो कौन सी तीव्र है? 60 वाली तीव्र है और 20 वाली मंद है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एकांक समय में जो ज़्यादा दूरी तय करती है, जैसे ये कार ए है और ये कार बी है, तो ए की चाल ज़्यादा है, इसलिए उसने ज़्यादा दूरी तय करी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं तीव्र और मंद। आगे है, अपनी यात्रा, किसी एक यात्रा के विषय में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखिए, आपने यात्रा करने का साधन, जैसे मैंने रेलगाड़ी से की, कहाँ से कहाँ तक गए, तो मैं गया सिरसा से जयपुर। यात्रा पूरी करने के लिए लिया गया समय 12 घंटे लगे। मान लो 1 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर थी, तो यात्रा के साधन की चाल कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। यानी 1 घंटा में वो रेलगाड़ी कितनी चली? लगभग 60 किलोमीटर चली। आगे है, नीचे समय मापने के कुछ साधन दिए गए हैं। तुम समय मापने के लिए इनमें से किसका साधन का उपयोग कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी घड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह की घड़ियाँ हैं। ये डिजिटल है, ये टेबल पर रखने की घड़ी है, ये दीवार पर लगाने की घड़ी है, और यहाँ पर ये रेत घड़ी है, और यहाँ जो ये घड़ी है इसमें पानी है, तो ये इसको वाटर घड़ी कह सकते हैं। आगे, इन सभी साधनों में क्या समानता है? तो सभी समय को मापने वाले साधन हैं। आगे है, दीवार घड़ी में कौन सी ऐसी क्रियाएं जो बार बार होती हैं? ये क्रियाएं कितने समय के बाद दोहराती हैं? किसी भी घड़ी को देखकर बताओ। तो सेकंड वाली सुई आपने देखी होगी, 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है प्यारे बच्चों। मिनट वाली सुई देखी हो, 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। घंटे वाली सुई देखी होगी, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यानी एक दिन में उसका एक चक्कर होता है। जब 24 घंटे होते हैं तभी वो पूर्ण होता है उसका चक्कर। आगे चलते हैं। खुले मुंह के एक टीन का डिब्बा लो, उसमें पेंदे के बीच में कील से एक बारीक छेद कर लो। बाल्टी में साफ पानी भरकर डिब्बे को उसमें तैरा दो। छेद से डिब्बे के अंदर पानी भरने लगेगा। अगर डिब्बे में पानी नहीं भरता तो छेद को एक बड़ा कर दो। अब डिब्बे के अंदर सारा पानी निकाल कर उसे फिर से बाल्टी में पानी के ऊपर तैराओ और डिब्बे के डूबने का समय घड़ी देखकर पता करो। डिब्बा कितने समय में डूबा? जैसे 5 मिनट में डूबा। इस क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराओ। प्रत्येक का अवलोकन कर पानी जरूर निकाल देना। इस बार डिब्बा लगभग बराबर समय में डूबता रहे, तो हर बार बराबर लगभग समय लेता है। डिब्बा डूबने का औसत समय कितना हो जाएगा? 5 मिनट हो जाएगा। आगे है, क्या औसत समय के बराबर समय की अवधि मापने के लिए इस डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें 5 मिनट मापने हो तो इस डिब्बे को किसी पानी में रख देंगे, जब तक ये डूबेगा तब तक 5 मिनट होंगे। नीचे 4 लोलक दिए गए, इनमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। एक ये है कै, एक ख है और ग है और एक घ है। आगे, किस दोलक का दोलन काल सबसे अधिक होगा? जो सबसे ज़्यादा लंबा है उसका दोलन काल, यानी उसको इधर से उधर आने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है उत्तर। आगे चलते हैं। एक दीवार घड़ी धीमी चलती है, बताओ घड़ी सुधारने वाला उसके दोलन की लंबाई घटाएगा या बढ़ाएगा? अगर धीमे चलती है तो घटाएगा, अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा? उसका दोलन घट जाएगा। एक टोली को समय और दोलन का प्रयोग, उसमें एक दोलन किसे माना जाए, इस पर विवाद हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, ये आपके सामने एक जो लोलक
बना हुआ है। इसमें देखो यहाँ से ऐसे बनेगा, मैं यहाँ से चलें, यहाँ कै पर गए और कै से ख पर गए और ख से ग पर आए, ऐसे अगर कोई चला है उसका सही बनेगा। कै से ख तक जाने गलत है, आगे वाला भी गलत है, कै से ख तक। तो यहाँ देखो तीसरे में ये ऑप्शन है, ग से ख तथा ख से क और कै से ग, यानी ग से ख तथा ख से क और कै से ग। ठीक है, यानी इस तरीके के ऐसे चला है ये। दोबारा बता देता हूँ, ग से ख, ख से क और वापस ऐसे, एक चक्कर पूरा हो गया ना, एक दोलन पूरा हो गया। तो आगे चलते हैं। लगभग 2 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर की अच्छी तरह से बांध लो। इस पत्थर को दरवाजे की चौखट में लगे संकल के कुंडे से लटका दो। अगर वहां कुंडा न हो या कुंडा ढीला हो, चौखट में कील ठोक कर उसे धागा बांध दो। पत्थर को एक थोड़ा हटाकर छोड़ दो। ऐसा करने पर लोलक कै और ख तक जाना और वापस कैसे आना दोलन माना जाएगा। यह ध्यान रखना होगा कि दोलक को धक्का देकर नहीं चलाना, बस एक बार एक तरफ थोड़ा खींच कर छोड़ देना है। पता लगाओ आपके दोलक को एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा। तो मैंने बांधा, उसमें 3 सेकंड लगे। क्या दोलन काल नापने में कोई कठिनाई हुई? हाँ, कम समय लेता है अगर एक दोलन काल को नापेंगे तो। अगर हम 10 दोलनों का समय मापने और फिर निकालें उसका दोलन काल, तो जैसे एक में 10 में 20 सेकंड लगता है, तो एक में कितना लगेगा? 10 दूनी 20 यानी 2 सेकंड लगेंगे। ऊपर दिए गए नाप के आधार पर बताओ कि दोलन में कितना समय लगा। तो यहाँ पर देखो मैंने निकाल दिया, दोलनों में लगा समय बटा में दोलनों की संख्या, तो कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। तो इसी तरीके से आप 20, 30, 40, 50 दोलनों का निकाल सकते हो। क्या हर बार दोलन लगभग बराबर आया? तो लगभग बराबर आया। तो आगे भी इसी तरीके का है प्यारे बच्चों, कर सकते हो। तो आप देखोगे इसमें लंबाई बढ़ाते जाना है। पहले 10 सेंटीमीटर का धागा लेना है, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, और फिर इसको करके देखेंगे तभी हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ये गतिविधि है करने वाली। और दोलन की लंबाई बढ़ाने से दोलन का क्या असर होगा, तो ये मैं बता देता हूँ, आवर्तकाल बढ़ेगा। आगे है, एक खरगोश की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? हमें किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिया। ये यहाँ गलत किया हुआ है। तो 50 गुणा 1000 बटे में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो अगर इसको हमने काटा तो देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर इनको काटेंगे तो 125 बटा 9 आएगा। 125 को 9 से भाग देंगे तो 13.88 आएगा। ठीक है, आप इसको दोबारा से कॉपी में करके देख लेना। आगे है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी 550 किलोमीटर है और समय 5 घंटे है, तो 550 बटा में 5 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वही तरीका इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 110 किलोमीटर में कितने मीटर गुणा 1000 कर दो, बटे में 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो बच गया 1100 बटे 36। 1100 को भाग देंगे 36 से तो 30.55 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आगे है, अपने घर से बाजार के लिए निकली राधा की यात्रा के दौरान नीचे तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 2-2 मिनट का गैप है, तो 7 है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 मिनट हो गए। और यहाँ पर मैंने दूरी लिखी हुई, तो कुल दूरी यहाँ लिख लेना आप जोड़ करके कितनी आएगी। इस तालिका को देखकर बताओ कि राधा की औसत चाल क्या है, तो कुल दूरी बटा कुल समय करके निकाल लेना। क्या राधा लगातार एक चाल से चलती है? नहीं, ये तो देखने पर ही पता चलता है। यात्रा के किस हिस्सा में राधा की चाल सबसे अधिक है? तो मैंने लिखे दिया 120 से 360 हुई है, देख लेना। और कितने मिनट के लिए? 4 से 8 मिनट के लिए। क्या वो रास्ते में रुकी? हाँ रुकी, जहाँ पर जीरो होगा वहाँ रुकेगी, तो 4 मिनट के लिए रुकी है। आगे, सीता की घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों के समय व दूरी ग्राफ बनाइए। तो ये आप दूरी ग्राफ बना सकते हैं। 2 मिनट में 120, 4। तो आगे एक है, चित्र के ग्राफ को देखकर पढ़ें कि निम्न बिना बताओ। तो इसमें आप देख सकते हैं नंदू जो है वो 5 मिनट के लगभग 720 पर है, और ये 7 मिनट के लगभग 720 पर है। तो तेज़ कौन सा चला होगा? नंदू चला होगा। लच्छू और नंदू में किसकी चाल ज़्यादा है? तो नंदू की ज़्यादा है। लच्छू ने घर से स्कूल तक दूरी कितने समय में तय की? तो वो 7 मिनट। और नंदू की चाल क्या है निकालनी हो, तो कुल दूरी 720 और बटे में 5 मिनट ली, उसने 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 124 प्रति मिनट आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।